तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट असाइनमेंट्स के बारे में। अभी तक आपने पिछली क्लासेस में पहली 6 असाइनमेंट्स जो कंप्लीट करी, तो अगला पॉइंट हमारा आता है असाइनमेंट नंबर 7 के साथ में। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है यहाँ पर कि आपको सबसे पहले 2x2 का एक कंटेंट इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने एक रैंडम फंक्शन के ही थ्रू 2x2 का एक कंटेंट इंसर्ट किया। देन अब इसमें आता है कि इंसर्ट ए शेप बिलो ऑफ पैराग्राफ्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने पैराग्राफ के नीचे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट मेन्यू पर जाना है। देन शेप्स में से जाकर आप यहाँ से कोई भी शेप ले सकते हैं। और शेप में मैंने यहाँ पर एक स्माइली का फेस सेलेक्ट किया। देन स्क्रीन पर सिंगल क्लिक कर दिया, तो क्लिक करते ही यहाँ पर शेप आ जाएगी। आप चाहें तो जब आप शेप को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाकर शेप सेलेक्ट किया, आपका जो माउस होता है वो एक आपको प्लस की शेप में देखने को मिलेगा। अब आपको अपने अकॉर्डिंग अगर अपनी शेप का साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है, इसका साइज़ सेट करना है, तो बहुत ज़्यादा ओवर साइज़ ना हो। बहुत बार देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चों ने इतनी बड़ी बड़ी शेप्स क्रिएट कर रखी होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको एक जस्ट इसी साइज़ की एक कुछ नॉर्मल से एक साइज़ की एक शेप इंसर्ट करनी है। अदरवाइज़ जब भी आप कोई भी शेप सेलेक्ट करते हो, अगर आप स्क्रीन पर क्लिक कर देते हो तो वो आपको एक नॉर्मल से एक साइज़ की जो डिफ़ॉल्ट साइज़ इसके अंदर पहले से प्री सेट होता है, क्लिक करने पर आ जाएगा। इसके बाद आता है कि आपको शेप इंसर्ट करने के बाद कह रहा है नाउ रिप्लेस द टेक्स्ट गैलरीज। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, गैलरीज वर्ड को रिप्लेस करना है। किस वर्ड के साथ में, इनटू सक्सेस इन डॉक्यूमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे कर्सर रखना है, और स्टार्टिंग पे जाने के लिए मैंने यहाँ पर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में होम बटन का यूज़ किया है। और अब हमें करना क्या, यहाँ पे गैलरीज की बजाय इसकी जगह पे हमें सक्सेस वर्ड को टाइप करना है। तो अगर मैं यहाँ पर हर एक लाइन के अंदर चेक करता हूँ कि गैलरीज नेम से वर्ड कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि ये वर्ड कोई मिस हो जाए गलती से, या कोई वर्ड रह जाए यानी कि। तो ऐसे के लिए हमने एक आपको ऑप्शन बताया था फाइंड और रिप्लेस का। तो यहाँ से हम सबसे पहले अब रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है। किसको करना है, गैलरीज वर्ड को विद द वर्ड सक्सेस। तो यहाँ पर हमने ऊपर वर्ड का नाम उसका लिखेंगे जिस भी वर्ड को हमने ढूंढना है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें गैलरीज को हटाकर सक्सेस लेकर आना है। तो गैलरीज को हम जिस वर्ड को ढूंढ रहे हैं वो हम ऊपर टाइप करेंगे फाइट वर्ड में कि क्या फाइंड करना है। देन रिप्लेस विद में उस वर्ड का नेम यहाँ पर हम टाइप करेंगे जिसको हमें लेकर आना है। तो यहाँ पर अब जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको गैलरीज शो कर रहा है कि सबसे पहले कहाँ पर लिखा हुआ है। बट इसके लिए ध्यान रखना है कि आपको कर्सर अपने डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग या उस वर्ड से पहले होना चाहिए, मीन्स जिस भी वर्ड को आप यहाँ से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसके बाद आप जैसे ही अब यहाँ से रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका वर्ड भी यहाँ पर रिप्लेस हो गया, और साथ ही फिर हम नेक्स्ट कर करके हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके बाद कहाँ पर है, अब देखो 2 ही जगह पे था, फिनिश होने पर ओके कर देंगे एंड क्लोज। ओवर हो चुका है। इसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर हाईलाइट द टेक्स्ट सक्सेस। अब इसके बाद आपको यहाँ पे सक्सेस वर्ड को हाईलाइट करने के लिए कहता है, तो हमने सक्सेस को सिलेक्ट किया, अब यहाँ से हाईलाइट कर दिया। और यहाँ पर भी हमने डबल क्लिक भी कर सकते हैं, वर्ड सिलेक्शन के लिए आप हाईलाइट भी कर दिया दोनों जगह पर। देन नेक्स्ट में आ रहा है सेट द अलाइनमेंट जस्टिफाई टू द एंटायर पैराग्राफ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सभी पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रखा है अलाइनमेंट के नाम से जस्टिफाई, या शॉर्टकट आपको यहाँ पर शो कर रहा है कंट्रोल प्लस में जे। क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पर जस्टिफाई हो गया टेक्स्ट। और इसके बाद आपको अपनी बॉर्डर का जो वेट है, ठीक है, अपनी शेप की जो बॉर्डर है उसका पॉइंट साइज़ आपको 6 करना है। गिव 6 पॉइंट बॉर्डर साइज टू द शेप। तो आपने शेप को जैसे सिलेक्ट करा, शेप को सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ बार आपको स्क्रीन पर देखने को मिलती है बाहर अलग से, बिल्कुल लास्ट में ड्राइंग टूल के नाम से फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शेप आउटलाइन में। अगर क्वेश्चन में कहता है चेंज द शेप आउटलाइन साइज या बॉर्डर साइज, आउटलाइन का नेम आपको बॉर्डर के नाम से भी मिल सकता है, और वेट का नेम आपको साइज या विड्थ के नाम से भी मिल सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज करा, तो यहाँ पर 6 पॉइंट बोल रखा है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन पे जाके वेट के अंदर 6 पॉइंट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट में आता है कि राइट योर नेम थ्रू वर्ड आर्ट बिलो ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल एंड दबाया, एंटर एंटर किया हमने यहाँ पर, कुछ यहाँ पर आगे क्योंकि शेप के नीचे लेंगे या फिर साइड पे। अब हमें क्या करना है कि वर्ड आर्ट लेना है। वर्ड आर्ट का ऑप्शन आपको इंसर्ट मेन्यू में ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, वर्ड आर्ट, जिसमें आपको अपना नेम टाइप करना है।
मैंने यहाँ पर टाइप किया, देन ओके करा। ओके करने पर यहाँ पर टेक्स्ट टाइप हो चुका है। और अगर आपने जैसे अब टाइप कर लिया तो टाइप करने के बाद कभी भी MS वर्ड के अंदर यहाँ पर आपका जो वर्ड आर्ट होता है ना 2007 वर्जन के अंदर स्पेशली कभी भी मूव नहीं होता ऑब्जेक्ट। जब भी आप 2007 वर्जन में अगर आप वर्ड आर्ट का यूज़ करके कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो आपका वर्ड आर्ट मूव नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर अपने वर्ड आर्ट को मूव करना है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, तो इसको मूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। देन सिलेक्ट करने पर इसकी वर्ड आर्ट टूल बार में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट रैपिंग नेम से, जिसमें आप नीचे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। क्लिक करते ही अब आप देखो इसको ईजिली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आता है फिर इसी के अंदर सेट द पेज नंबर स्टाइल इन अल्फ़ाबेट फॉर्मेट इन फुटर। यहाँ पर अब आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है। तो पेज नंबर के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले सेम इंसर्ट मेन्यू में पेज नंबर पे जाके, अब फुटर में बोला हुआ है तो पेज नंबर हमने फुटर में कोई भी एक स्टाइल ले लेना है। और इसका जो फॉर्मेट है वो मैं क्वेश्चन में बोला हुआ कि अल्फ़ाबेट फॉर्मेट में लेना है। तो अल्फ़ाबेट का मतलब यहाँ पर आपका जो पेज नंबर है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्मेट में आता है। अब इसमें कहने का मतलब यह कि आपको अपना पेज नंबर अल्फ़ाबेट फॉर्मेट का मतलब इसको ABCD में सेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको पेज नंबर ऑप्शन में जाकर फॉर्मेट पेज नंबर में ही टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ पेज नंबरिंग क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेज नंबर पे, जहाँ पर आपको नंबर फॉर्मेट इसमें से ABCD करना है। देन ओके करा, जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पेज का नंबर फॉर्मेट ABCD अल्फ़ाबेट स्टाइल में हो गया। एंड क्लोज हेडर फुटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है अप्लाई स्टाइल हेडिंग 3 टू द फर्स्ट पैराग्राफ। अब इसमें देखो आपको एक पैराग्राफ स्टाइल बोल रखा है हेडिंग, यहाँ पर हेडिंग 3 बोल रखा है पैराग्राफ फर्स्ट में। सो मैंने यहाँ पर क्या करा, फर्स्ट पैराग्राफ में क्लिक करा, यहाँ पर आपको हेडिंग स्टाइल 3 अप्लाई करना है। सो अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर हेडिंग 1 भी देखने को मिलेगा, 2 भी है, टाइटल नेम से सब टाइटल नेम से भी है, बट आपको यहाँ पे 3 नहीं मिलेगा डायरेक्टली। अगर आपको थर्ड नंबर स्टाइल अप्लाई करना है तो पहले 2 को ऑन करके तभी आपको लिस्ट में आपको डायरेक्ट 3 नहीं मिलेगा, पहले 2 करना है तभी आपको लिस्ट में 3 मिलेगा। 3 पे क्लिक कर देंगे, देन ऐसे ही आपको आगे 4 पे क्लिक करने पे 5, 6, 7 और अप टू 9 लेवल इसके अंदर आपको हेडिंग स्टाइल में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है सेट द लेफ्ट इंडेंट 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर ऑफ राइट इंडेंट इन पैराग्राफ 2। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको सेकंड पैराग्राफ में इंडेंट सेटिंग चेंज करनी है। उसमें क्या करना है, आपको लेफ्ट इंडेंट को 1 सेंटीमीटर से और राइट इंडेंट को 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है। तो पैराग्राफ सेटिंग पे जाकर अब इसमें आपको लेफ्ट में जो भी वैल्यू लिखी है उसको डिलीट करके 1 cm लिखेंगे और राइट में हमने टैब दबाया जाने के लिए और इसमें हमने 2 cm लिख के एंटर बटन दबाना है, या नीचे से आप ओके कर सकते हैं, जिससे कि आपका पैराग्राफ लेफ्ट से 1 सेंटीमीटर आगे और राइट से 2 सेंटीमीटर हमने पीछे ले आए वापस। एंड सेव कर देंगे। उससे नेक्स्ट असाइनमेंट में बात करते हैं। असाइनमेंट नंबर 8 के अंदर भी देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले 2x2 का कंटेंट इंसर्ट करना है, देन उसके बाद आपको एक हेडर इंसर्ट करना है इन 3 कॉलम स्टाइल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हेडर इंसर्ट करना है। क्वेश्चन में बोल दिया इंसर्ट हेडर, अब हेडर पे जाके हम हेडर इंसर्ट करेंगे विद द 3 कॉलम स्टाइल के नाम से। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको बोला गया कि राइट योर नेम इन द लेफ्ट। तो लेफ्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में सिंगल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है। नेम लिखने के बाद में आपको कह रहा है इंसर्ट द पेज नंबर इन सेंटर। अब सेंटर सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको हेडर फुटर की टूल बार में से ही आपको पेज नंबर के नाम से ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको दे रखा है करंट पोजीशन का ऑप्शन। इसकी हेल्प से आप पेज नंबर का यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी आपको पिछले असाइनमेंट में भी बताया था कि डायरेक्टली आप पेज नंबर नहीं ले सकते, जिससे कि आपका बाकी कंटेंट डिलीट हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा बाय चांस आपके साथ हो जाता है गलती से, तो आप अंडू करके उसको करेक्शन कर सकते हैं। देन करंट पोजीशन ऑप्शन का यूज़ करके आप इसमें से कोई भी एक पेज नंबर स्टाइल लेंगे और साथ ही आपको इंसर्ट द करंट डेट। अब देखो ओनली डेट बोला हुआ है, तो डेट एंड टाइम ऑप्शन पे जाके ओनली डेट का फॉर्मेट कोई भी ले लेना, डेट का ओके कर दिया। उससे नेक्स्ट में आता है चेंज द हेडर फुटर मार्जिन 0.4 इंच।
इन द डॉक्यूमेंट। अब हम अगर MS वर्ड में काम कर रहे हैं हेडर फुटर के अंदर, और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हेडर फुटर का मार्जिन आपको 0.4 इंच करना है, तो वो आपको हेडर फुटर की टूल बार में ही आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप टाइप करके या एरो बटन की हेल्प से भी सेट कर सकते हैं। दोनों का कर दिया हमने यहाँ पर 0.4 इंचेस का गैप, यानी जो हेडर है ये हमारा ऊपर टॉप से 0.4 इंच का। देखो मैं अगर यहाँ से बिल्कुल कम कर देता हूँ तो टेक्स्ट हमारा बिल्कुल टॉप में एजेस को टच कर रहा है, तो हमें यहाँ पर 0.4 बोला है तो 4 पे सेट कर देंगे। एंड चेंज द पेज मार्जिन। अब देखो यहाँ पर हेडर फुटर का पॉइंट कवर कंप्लीट हो गया, इसको हम पहले बंद कर देते हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन में कह रहा है चेंज द पेज मार्जिन 1.5 सेंटीमीटर करना है फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट, एंड 2 सेंटीमीटर का मार्जिन देना है हमें टॉप और बॉटम से। तो इसके लिए आपको पेज लेआउट में मार्जिन के अंदर कस्टम मार्जिन का यूज़ करके, टॉप और बॉटम में हमें क्वेश्चन में दे रखा था, दोबारा से एक बार चेक करा देते हैं आपको, 1.5 है लेफ्ट और राइट से, 2 सेंटीमीटर का हमें दे रखा है टॉप एंड बॉटम से। तो मार्जिन में कस्टम मार्जिन ऑप्शन पे जाके यहाँ पर दे रखा है पहले टॉप और बॉटम के नाम से ऑप्शन। तो कई बार देखने को आता है कि अब इसको टॉप नहीं लेफ्ट वाला आगे पीछे कर देते हैं। वैल्यू ध्यान से देखो कि कौन सी किस में लिखी हुई है। तो हमने 2 सेंटीमीटर यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर बॉटम में। नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए आप टैब का यूज़ कर सकते हैं। 1.5 सेंटीमीटर हमने इसमें भी लिख दिया, 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट और राइट, और टॉप और बॉटम में हमने 2 सेंटीमीटर का रख दिया। उसके बाद आता है अप्लाई द बॉर्डर टू अराउंड ऑफ पेज। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो पॉइंट क्या कह रहा है। अब इसमें कह रहा है कि आपको बॉर्डर देनी है, किसको देनी है, अराउंड ऑफ द पेज, यानी कि पेज के चारों तरफ आपको बॉर्डर देनी है। किसी पैराग्राफ टेक्स्ट के पीछे आगे पीछे लेफ्ट राइट में नहीं दे रखा, कहीं पे भी चारों तरफ आपको पेज के ऊपर बॉर्डर देने के लिए कह रहा है। तो मतलब पेज लेआउट मेन्यू में ही यहाँ पर ऑप्शन है पेज बॉर्डर के नाम से। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, टू ऐड और चेंज द बॉर्डर अराउंड द पेज। तो इसके लिए हमने पेज बॉर्डर ऑप्शन पे जाकर यहाँ से कोई भी एक बॉर्डर स्टाइल ले लिया। स्टाइल लेने के बाद आपको इसमें फीचर और भी मिल जाएंगे वैसे तो, कि जैसे कि आपको कलर ऑप्शन भी देखने को मिलेगा इसमें। अगर कलर भी बोल रखा है या साइज भी बोल रखा है कि 3 पॉइंट देना है 6 पॉइंट, अब इसमें 3 पॉइंट पहले से सिलेक्टेड था, ओके कर दिया। तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर स्टाइल अप्लाई हो गया। और इसमें देखो क्वेश्चन में बोल भी रखा है कि 3 पॉइंट का ही देना है। उसके बाद आता है सेट द ओरिएंटेशन ऑफ पेज लैंडस्केप, जो कि आप ओरिएंटेशन का यूज़ करके यहाँ से लैंडस्केप कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। एंड रिमूव द स्पेसिंग टू द एंटायर पैराग्राफ, का मतलब सभी पैराग्राफ्स के बारे में कह रहा है। आपने दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और इसमें कह रहा है कि रिमूव करना है स्पेसिंग को सभी पैराग्राफ के बीच में। तो होम टैब में जाकर पैराग्राफ सेटिंग पे जाएंगे। अब इसमें नीचे का आपको ना लाइन देखने को मिलेगी, डोंट ऐड द स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स। चाहे तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, या फिर इसकी बजाय यहाँ पर आपको जो आफ्टर और बिफोर के नाम से वैल्यूज़ देखने को मिल रही है 0 या 8 पॉइंट या जितना भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको 0 भी कर सकते हैं। या अगर आप इसको 0 नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें जब ऑप्शन पे जाते हैं तो सीधा डायरेक्ट इस ऑप्शन को ऑन करने का मतलब ये दोनों ऑप्शन काम ही नहीं करेंगे। तो इट मीन्स क्या है, रिमूव पैराग्राफ स्पेसिंग का ही ये फीचर है। इसमें लिख भी रखा है डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ। तो देख सकते हैं पैराग्राफ के बीच का डिस्टेंस खत्म हो गया यहाँ पर। उसके बाद आपको एक फ्लो चार्ट इंसर्ट करना है। यहाँ पर फ्लो चार्ट आपका एक शेप की कैटेगरी है, फ्लो चार्ट शेप है। एट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट का मतलब नीचे आपको कर्सर रख के इंसर्ट मेन्यू में से यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरी दे रखी है। लाइक आपको अगर सिंपल लाइंस ड्रॉ करनी है, एरोज बनाने हैं, बेसिक शेप्स दे रखी हैं आपको, बहुत सारी एरोस हैं, फ्लो चार्ट है, क्लाउड्स है, स्टार बैनर्स हैं। तो हमने यहाँ से कोई भी एक फ्लो चार्ट में से एक शेप इंसर्ट करी, ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद में इसके बाद हम एक सिंबल इंसर्ट करेंगे डॉक्यूमेंट के एंड पे। तो बाहर पहले हम इसकी सिलेक्शन हटा देंगे, अब सिंबल लेना हमने। तो सिंबल के लिए आप अपने कीबोर्ड से, मैंने आपको कुछ सिंबल भी बता रखे थे, जैसे इंसर्ट पे जाकर आपको अपने कीबोर्ड से सिंबल ले लेना। यहाँ पे इंसर्ट में से जाकर सिंबल में से कोई भी एक सिंबल ले लेना। जस्ट सिंगल क्लिक कर दिया आपको, ठीक है, कोई भी एक सिंबल ले सकते हो। चाहे तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ऑल्ट के साथ में सी दबा दो, जैसे मैंने कॉपीराइट का सिंबल ले लिया।
ये आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि जब आप ब्रैकेट के अंदर सी लिखते हो, ब्रैकेट बंद करते ही कॉपीराइट का सिंबल, या ब्रैकेट ओपन करिए टीएम लिखा, बंद करते ही ट्रेडमार्क लिखा हुआ आएगा। रजिस्टर्ड के लिए जैसे ही आप आर लिखेंगे तो रजिस्टर्ड का साइन बन जाएगा, पर आपको इनमें से कोई भी एक ले लेना है, चाहे आप सिंबल ऑप्शन में से जाकर ले सकते हैं जो आपके कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है यानी कि। इसके बाद आता है फिर गिव द बुलेट स्टाइल टू द पैराग्राफ 2। अब आपको यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 2 को सिलेक्ट करना है और इसको आपने बुलेट स्टाइल देना है। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से एक बुलेट स्टाइल दे दिया, देने के बाद जैसे ही क्लिक करा आपका पैराग्राफ भी थोड़ा आगे मूव हो जाएगा, तो आपको ऐसा ही रहेगा एज इट इज़। इसको छेड़ना नहीं है, आपने कुछ भी नहीं करना, एज इट इज़ ही रख देंगे। उसके बाद आपको फाइल को अपने को सेव कर देना है। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 9 के अंदर यहाँ पर आपको सेम पिछले इसकी तरह ही आपको 2x2 का एक पैसेज इंसर्ट कर लेना है। 2,2 एंटर किया, उसके बाद आपको एक पेज नंबर इंसर्ट करना है एट बॉटम ऑफ पेज विद द फॉर्मेट प्ले नंबर 2। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्या कह रहा है कि इसमें इंसर्ट करना है क्या चीज़, पेज नंबर। तो सीधी सी बात है, यानी कि हम पेज नंबर ऑप्शन पे जाएंगे। तो पेज नंबर में कहाँ पर पेज नंबर इंसर्ट करना है आपको, एट बॉटम ऑफ पेज, तो मतलब बॉटम ऑफ पेज में जाएंगे। विद फॉर्मेट, अब आपको एक फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, कौन सा फॉर्मेट, प्ले नंबर 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉटम ऑफ पेज के अंदर आपको एक प्ले नंबर 2 के नाम से स्टाइल दे रखा है। ऐसे ही आपको 3 भी दे रखा है, एक्सेंट बार 1 भी है नीचे, एक्सेंट बार 2, 3, 4। तो एक बार इसको थोड़ा सा चेकआउट कर लेना कि किस किस तरीके के हैं। जैसे इसमें आपको एक नंबर ऑफ पेजेस भी दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस की कितने हैं, कि फर्स्ट पेज पे काम कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ पेज कितना है, एक ही पेज है तो 1 of 1 दिखा देगा उसके अंदर। तो अब हम इसको इंसर्ट करते हैं। असाइनमेंट में जाके अपने फुटर पे जाएंगे, और सॉरी पेज नंबर पे जाके बॉटम ऑफ पेज में से प्ले नंबर 2 पे क्लिक करना है। तो क्लिक कर दी, देखो फुटर के अंदर एट बॉटम ऑफ पेज पेज नंबर आ गया। अब इंसर्ट करने के बाद अब क्वेश्चन में कह रहे हैं नाउ चेंज द फॉर्मेट ऑफ पेज नंबर। अब आपको पेज नंबरिंग का जो फॉर्मेट है वो आपको अल्फ़ाबेट फॉर्मेट में सेट करना है। टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ पेज नंबर, अब पेज नंबर में ही फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करके यहाँ पर आपको ABCD कर देना है, स्मॉल कैपिटल कोई भी या रोमन में भी आता है इसके अंदर। अप्लाई कर दिया, देखो ABCD हो गया, एंड क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे इंसर्ट एनी सिंबल इन द डॉक्यूमेंट। पिछले असाइनमेंट के अंदर भी 8वें में आपको दिया था आपको, तो ये आप कर लेंगे। वैसे तो कोई भी एक सिंबल ले लेना आपने फिर से, तो हमने यहाँ पे पार्किंग का सिंबल ले लिया। उसके बाद आता है इंसर्ट ए स्मार्ट आर्ट ऑफ पिरामिड। अब आपको इसमें पहले एंटर दबाना है, इंसर्ट पे जाकर स्मार्ट आर्ट का एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी पॉइंट, कोई भी टेक्स्ट ऐसे ग्राफ के थ्रू डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे पिरामिड स्पेशली बोला है। इसमें आपको कुछ अलग अलग डिज़ाइंस के अंदर दे रखा है, तो कोई भी ले सकते हैं क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि किस टाइप का लेना है। इंसर्ट करने पर आपको इसका साइज़ भी थोड़ा सा रिड्यूस करना है, कुछ इतना एक आपने कर लेना है। और बात करें कि इसके अंदर टेक्स्ट की, आप इसके अंदर कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो, ABC वगैरह टेक्स्ट इंसर्ट करने के बाद में, और बाहर क्लिक करके एंटर दबा दिया। नेक्स्ट में आता है इंसर्ट एनी क्लिप आर्ट इनटू डॉक्यूमेंट। अब आपको डॉक्यूमेंट में इसके बाद एक क्लिप आर्ट भी इंसर्ट करना है। तो जैसे हमने क्या करा, इस स्मार्ट आर्ट के बाहर क्लिक करा, एंटर दबा के पहले कर्सर को नीचे लेकर आना है, देन इंसर्ट मेन्यू में से ही कोई भी एक क्लिप आर्ट लेकर यहाँ पर आप कार, ट्रक, मैन, वुमेन्स, नेचर कुछ भी ले सकते हैं। इसके अंदर सर्च करके या कंप्यूटर लिखेंगे, PC लिखेंगे, यहाँ पर पिक्चर आ जाएंगी, आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। बट ध्यान रखना, जब भी आप चाहे स्मार्ट आर्ट लेते हैं, वर्ड आर्ट लेते हैं या पिक्चर लेते हैं, क्लिप आर्ट लेते हैं, तो इन सभी को आप मूव नहीं कर सकते, मूवेबल बनाना पड़ता है। इसको कैसे करेंगे, सिलेक्शन करने पर, जैसे वर्ड आर्ट को मूव किया था ऐसे इस पिक्चर को सिलेक्ट करने पर इसकी प्रॉपर्टीज़ बार है जो पिक्चर टूल के नाम से, यहाँ पर आपको टेक्स्ट रैपिंग में जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जिसके बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को कैसे भी मूव कर सकते हैं। सेम आपको स्मार्ट आर्ट के अंदर में भी, अब डिज़ाइन के अंदर नहीं, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पर भी आपको फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिसके बाद आप इसको मूव कर सकते हैं। आपकी पिक्चर थोड़ी ऊपर चलेगी तो आप नीचे रख देना इसको उठा के, आप इजीली मूव कर सकते हैं। इसके बाद आपको करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट करनी है अबव पैराग्राफ फर्स्ट। तो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे जाना है,
कंट्रोल होम प्रेस किया, एंटर दबाया हमने, ऊपर एक लाइन का गैप लाने के लिए। इस चीज़ को बोलते हैं लाइन ब्रेक करना। जब भी आपको किसी भी पैराग्राफ से पहले एक लाइन का गैप लेके आना है तो उसके स्टार्टिंग पे जाके एंटर, या अगर बाद में गैप लेके आना है तो एंड पे क्लिक करके एंटर दबाने को, इस प्रोसेस को लाइन ब्रेक करना बोला जाता है। मीन्स न्यू लाइन इंसर्ट करना, एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट करने को लाइन ब्रेक करना बोला जाता है। और यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम लिखनी है, तो कहाँ से जाएंगे, इंसर्ट में आपको ऑप्शन दे रखा है डेट एंड टाइम का, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डेट और टाइम फॉर्मेट कोई भी एक लेकर ओके कर दो। इसके बाद आपको सेट द मार्जिन ऑफ डॉक्यूमेंट मॉडरेट, पेज लेआउट पे जाके मार्जिन में से यहाँ पर आपको मॉडरेट पे क्लिक करना है, आपका पेज मार्जिन स्टाइल मॉडरेट हो जाएगा। एंड गिव इफेक्ट एनग्रेव टू द फर्स्ट रो। अब इसमें क्वेश्चन में बोला कि आपको एक इफेक्ट अप्लाई करना है, एनग्रेव इफेक्ट फर्स्ट रो को इन फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट रो हमारी, उसके अंदर अभी जो कंटेंट है ना वो यूर तक दिखा रहा है। अब इसके ऊपर एनग्रेव इफेक्ट है जो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 2007 वर्जन देखने को मिलेगा और किसी वर्जन में नहीं आएगा। यहाँ पे फ़ॉन्ट सेटिंग में जाकर एक एम्बोस होता है और दूसरा एनग्रेव। हमें एनग्रेव बोला है, एनग्रेव कर दिया, ओके कर दिया, कुछ ऐसा फॉर्मेट देखने को मिलेगा कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग थोड़ी डिफरेंट स्टाइलिंग में आ जाएगी। उसके बाद कहता है नाउ अप्लाई द पैराग्राफ नंबरिंग टू द एंटायर पैराग्राफ्स। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पैराग्राफ्स को नंबरिंग देनी है सभी पैराग्राफ में। तो सभी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, दोनों पैराग्राफ को, दो ही हमारे पास। यहाँ से आपको बुलेट के साथ में एक नंबरिंग का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देना आइकन पे। यहाँ पर पैराग्राफ को नंबरिंग अप्लाई हो चुकी है। जैसे ही आपने अब नंबरिंग अप्लाई करी ना, अब पैराग्राफ तो आपका थोड़ा आगे मूव हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका कंटेंट जो फर्स्ट रो में लिखा हुआ था वो थोड़ा सा नेक्स्ट रो में जा रहा है, तो इसको आपने एज इट इज छोड़ देना है। आपने इसके ऊपर और कुछ भी चेंजेस नहीं करनी, क्योंकि ये ऑप्शन बाद में अलग से सेपरेटली दिया है। नेक्स्ट में आता है इंसर्ट द बॉर्डर, ठीक है, एट बॉटम ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। आपको यहाँ पे एक बॉटम बॉर्डर देनी है फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे, यानी कि तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा बॉटम बॉर्डर का, क्लिक कर देंगे। पर यहाँ पर देखो बॉर्डर का जो स्टाइल है वो, अभी कुछ देर पहले हमने एक असाइनमेंट के अंदर एक पेज बॉर्डर दी थी, तो सेम फॉर्मेटिंग उठा रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पेज लेआउट में जाकर इसके अंदर ऊपर से बॉर्डर के अंदर, यहाँ पर आपने क्या किया था, पहले पेज बॉर्डर दिया था, यहाँ से आपने बॉर्डर पे जाके एक सिंपल लाइन लेना है। यहाँ से पहले किसी और पे क्लिक करके आप सिंपल ले लेना और ओके कर देना। और कहाँ पर देना है, पेज पैराग्राफ के बॉर्डर में, बॉटम पे, तो बॉटम ले लिया, ओके कर दिया, तो नीचे आ गई। रिपीट कर देता हूँ पॉइंट में, अगर आपका कभी भी यहाँ पर बॉटम बॉर्डर किसी डिफरेंट स्टाइल में आ रहा है, कि आपको अगर क्वेश्चन में कभी भी कहता है कि इंसर्ट द पेज बॉर्डर, और अगर आपको पेज बॉर्डर देने के बाद अब आपने कोई भी स्टाइल ले लिया, उसके बाद आपको किसी पैराग्राफ में भी बॉर्डर कहता है, तो इसी के अंदर आपको लेफ्ट साइड में एक बॉर्डर का बटन दे रखा है, जहाँ से जाके आप यहाँ से पहले कोई भी एक बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करके फिर सिंपल लाइन स्टाइल पे क्लिक करना है, देन आप इसको ओके कर देना। बट ओके करने से पहले यहाँ पर आपको किस डायरेक्शन में बॉटम बॉर्डर देनी है, अब बॉटम में देनी है तो ये बाकी के ऑप्शन ऑफ कर दो। हमने लेफ्ट राइट टॉप से हटा दी, ओके कर दिया, तो आपको ये नॉर्मल हो चुका है। उसके बाद आता है हाईलाइट द डेट एंड टाइम इन डॉक्यूमेंट। तो आपने यहाँ पे डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको हाईलाइट कर देना है। हाईलाइट करने के बाद अप्लाई फॉन्ट स्टाइल बोल्ड और इटैलिक टू द पैराग्राफ 2। तो पैराग्राफ 2 को आपने बोल्ड और इटैलिक भी करना है। हमने कंट्रोल के साथ में बी और आई प्रेस किया बोल्ड इटैलिक के लिए। एंड चेंज द, यहाँ पर राइट इंडेंट 2 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे राइट इंडेंट को 2 सेंटीमीटर करना है फर्स्ट पैराग्राफ में। तो फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद राइट इंडेंट कहाँ पर, पैराग्राफ सेटिंग पर जाके, ठीक है, इसमें आपको 2 सेंटीमीटर लिखकर एंटर दबाना है। आपका राइट से 2 सेंटीमीटर आपका राइट इंडेंट, ये जो आपको ऊपर दे रखा है लिखा हुआ भी आएगा इस पर राइट इंडेंट नेम, ओके कर दिया। देन अप्लाई द थिक अंडरलाइन टू द डेट एंड टाइम। इसके बाद आपको अपनी डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करके अंडरलाइन ऑप्शन में से तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा थिक अंडरलाइन, तो थिक अंडरलाइन भी दे दी। तो यहाँ पर आपका असाइनमेंट नंबर 9 कंप्लीट होता है इसके अंदर आज।